इलाज स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे जीओटी की परीक्षाओं के बारे में, जिसका आयोजन हो रहा है 21 मार्च 2021 को। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है अभी तक की। यदि हम बात करें, इस परीक्षा में करीब 2 लाख के आसपास अभ्यर्थी बैठेंगे 1868 पदों के लिए। और देखिए, आपके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी करें। और सबसे विशेष तौर से हम इस वीडियो में बात करेंगे इन परीक्षा के अंतिम दिनों में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आपके मार्ग में यदि कोई अनुभवी आदमी मिल जाए तो आपकी जो इस परीक्षा की यात्रा है उसको बड़ा सरल बना सकता है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये कंपटीशन कितना बड़ा है, कि 2 लाख लोगों ने किया है, मेरा नंबर ही नहीं आ सकता। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ भी आज विशेष तौर से यही है। बहुत से अभ्यर्थियों के हमें मोबाइल फ़ोन के माध्यम से SMS आ रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत तरह की डिबेट्स चली हुई है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं आपको एक बात बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपका आत्म कॉन्फिडेंस, यदि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, उससे बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। देखिए, दुनिया में किसी भी बड़े से बड़े काम, छोटे से छोटे काम को यदि आप अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो सकारात्मक सोच आपको अपने जीवन शैली में लानी ही पड़ेगी। अब दूसरा प्रश्न है कि सकारात्मक सोच की शैली को कैसे आप अडॉप्ट करेंगे। उसके लिए देखिए, डिफरेंट तरह की थिंग्स होती है। एक तो आज सबसे बड़ी बात करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतनी बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, जिसे देखकर एक हैरानी भी होती है, दुख भी होता है कि आप इतने बड़े बड़े निर्णय वहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लेने के लिए उतारू हो गए हैं। आपको पूरे पेपर के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होने के लिए आप वो विश्व गुरु जैसा रोल आप वहाँ पे निर्वहन कर रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, इतनी स्टिक मॉनिटरिंग होती है, कमीशन जो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं कि आप इस तरह के फालतू में कि ये पेपर दूर आ गया है, सेंटर वहाँ पे आ गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कैसे होगा, आप इस कैलकुलेशन में मत पड़िएगा। हमारे इस प्लेटफॉर्म से बहुत से बच्चों का करियर बना हुआ है। और पिछली बार जब पटवारी की परीक्षा में बहुत ज़्यादा विवादित कहानियाँ हमें देखने को मिली थी, हमारे इस प्लेटफॉर्म से 7-8 बच्चे जो कि हमारे बिल्कुल नज़दीक सराउंडिंग के एनवायरनमेंट से है, उनकी सिलेक्शन, जिनका हम बिल्कुल बहुत ही टच में थे। बाकी जो दूर दराज के थे उसमें से बहुत से विद्यार्थियों की सिलेक्शन हुई थी, वो अलग बात है। लेकिन कुछ बच्चे हमारे जो बिल्कुल नियर कांटेक्ट में रहते हैं, उनकी बच्चों की एक एग्ज़ाम में नहीं, 2-3 एग्जाम्स में उनकी सिलेक्शन हुई थी। और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी भी चीज़ आए, उनको कोई अच्छी चीज़ लगी या बुरी चीज़ लगी या कुछ भी हो रहा है, उन्होंने कभी भी उसकी चिंता नहीं की, क्योंकि ये चिंता करना शायद आपके हाथ में नहीं है। आप एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, 2 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन है तो उसका सेंटर दूर तो आना ही है। आपको ज्ञात है हमारा हिमाचल प्रदेश में जियोग्राफिकल लोकेशंस भी इतनी अच्छी नहीं है, अब दूर तो जाना पड़ेगा। और देखिए, जो जब कमीशन इस तरह की रिक्रूटमेंट करता है तो उनका एक नियम होता है, एक शैली होती है, और कोशिश ये रहती है कि एक प्राइम लोकेशन में देखिए क्वेश्चन पेपर्स को पहुँचाना है, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत तो इस परीक्षा में आनी ही है, क्योंकि पटवारी की परीक्षा के समय भी हमने देखा था, जिस दिन परीक्षा का आयोजन था तो अभ्यर्थियों को बहुत दूर दराज तक जाना पड़ा था, तो उसमें भी कम अभ्यर्थी थे। यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा अभ्यर्थी है। तो आप नंबर 1, आप लोग इस कैलकुलेशन को मत कीजिएगा। दूसरा हमारा प्रश्न है कि परीक्षा के अंतिम दिनों में अब आपको क्या करना चाहिए, हमारी टीम किस तरह से आपकी हेल्प कर सकती है। सबसे पहले हमने आप लोगों के लिए एक किताब बनाई। हमारी टीम ने एक प्रयास किया कि आपको एक ऐसी किताब दी जाए जिसमें एक बेहतरीन अध्ययन सामग्री हो। समय का थोड़ा सा अभाव था जब हमारी किताब बन रही थी, और उसमें जो हमारा फर्स्ट की कुछ कॉपीज हमारी टीम के द्वारा प्रिंट की, कुछ मिस्टेक्स उसमें रह गई थी। जैसे प्रबुद्ध अभ्यर्थियों ने, जो हमारे शुभचिंतक, उन्होंने उस किताब को पढ़ा तो मिस्टेक्स हमारे पास आई, और उसके बाद हमने उसको रिवाइज कर दिया। तो अब एट प्रेजेंट यदि बात करें, उसी किताब की बात करें, तो उसकी 99% मिस्टेक्स रिमूव कर दी गई है। ठीक है, फिर भी कुछ विद्वान है सोशल मीडिया पे, अब जिन्हें IT एक्ट 2000 के बारे में पता नहीं होगा, कुछ डिफरेंट तरह की प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं, तो आप भी उससे बचिएगा, अदरवाइज ट्रबल में आ सकती है चीज़ें। ठीक है, देखिए, हमारा इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध करने का, क्रिटिसिज्म करने का अपना एक अधिकार है। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी दूसरे के फेथ के, दूसरे के राइट के साथ में खेल जाएं तो उसके आपको ट्रबल करना पड़े। थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि आप भी एक जिम्मेदार नागरिक बन चुके हैं। यदि आप GIT की परीक्षा में बैठ रहे हैं, तब भी आपके पास जो आपकी एज है, जो आपकी आयु सीमा है, वो आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का दायित्व देती है। ठीक है जी, तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। अब जो परीक्षा के अंतिम दिन है, उसमें हमने आपको कहा कि हमने आपको किताब दी थी, एक बहुत ही बेहतरीन हमारा प्रयास है, और इससे पहले भी हमने किताबें बनाई है। हल्की फुल्की मिस्टेक्स उसमें रह गई होगी, उसे रिमूव कर दिया गया है। वो बड़ी से बड़ी पब्लिकेशन की किताब में भी आपको मिस्टेक्स मिल जाएगी।
लेकिन अब उसके बाद हमने आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट दिए हैं। वो मॉक टेस्ट की भी एक विशेषता है। अब देखिए इन दोनों किताबों की हम बात करेंगे क्या विशेषता। 21 तारीख को आपका पेपर होगा, उस दिन हम भी इसी यूट्यूब चैनल पे आएंगे और आपके साथ साझा करेंगे। 21 या 22 एक दो दिन का समय लग सकता है, हम उसको अच्छे से इवेलुएट करेंगे कि इस बार ये नवीनतम परीक्षा प्रणाली है जो उसका सिलेबस है पहली बार चेंज हुआ है। तो हमारी टीम ने इतना वाइड सिलेबस उस बुक में लिया है, बहुत से अभ्यर्थी हमें डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म पर डिफेंड भी करते हैं, उनको पता है। जो अभ्यर्थी एक सुलझा हुआ अभ्यर्थी होगा, काफ़ी लंबे समय से कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, उसे पता है कि परीक्षा का स्तर कैसा होता है। तो उसमें देखिएगा हम आप लोगों के लिए उस किताब के हर पहलू के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारी टीम के जितनी भी टीम मेंबर्स है वो भी निगाहें हैं हमारी कि किस तरह से उस किताब के बारे में हम अच्छे से आपके ऊपर लेके आएंगे कि इस किताब में से अच्छी चीज़ें निकली थी, ठीक है, इनके ऊपर भी काम करने की आवश्यकता है। और आप जैसे जो जागरूक अभ्यर्थी होते हैं उनके बहुमूल्य सुझाव जो हमें मिलते रहते हैं उसके ऊपर भी काम किया जाता है और ये जो हमारी सुधारात्मक कार्रवाई है ये चलती रहती है। अब आपको कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताने जा रहा हूँ यहाँ पे जिनका आपको अमल करना है इस परीक्षा। सबसे पहले तो आपने अवॉइड कीजिए परीक्षा के अंतिम दिनों में, थोड़ा सा यदि हो सके सोशल मीडिया एक्सेट्रा से भी दूरी बनाइएगा। कुछ काम के जैसे आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है, जैसे लेट्स स्टडी प्लेटफॉर्म है, अच्छी जानकारी आपको जॉब की मिलती रहती है। अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 मिनट का समय यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के लिए देते हैं तो हम आपको पूरे डिपार्टमेंट की नवीनतम जॉब वैकेंसीज के बारे में या अदर जो एक्टिविटी चली रहती है रिक्रूटमेंट एजेंसीज में वो आपको अपडेट करते रहते हैं। एक या दो इस तरह की अच्छे प्लेटफॉर्म होंगे उनके साथ में आप जुड़े रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको अप टू डेट रहना है। जैसे पिछले कल यदि हम बात करें, अभी बजट रिलीज हुआ तो उसमें हमें सीखने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती है कि सरकार किस सेक्टर में कितनी वैकेंसीज लेकर आ रही है। हल्का सा आपको टच रहना है, नंबर 1। नंबर सेकंड है सकारात्मक सोच रखनी। अपने आप में कॉन्फिडेंस क्रिएट कीजिए कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ और मेरी सफलता इस बार मुझे मिलने वाली है, ठीक है जी। तीसरा, मैंने आपको पहले भी कहा है, कुछ अच्छे फ्रेंड्स जो आपको पॉजिटिविटी में लाएं। उसमें कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके स्कूल के लेवल के दोस्त भी हो सकते हैं, आपके कॉलेज लेवल के दोस्त भी हो सकते हैं, या आपका कोई ऐसा दोस्त भी हो सकता है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो लेकिन आपका शुभचिंतक है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग के मार्ग पे आपको आगे लेकर चलता है। तो उस कैंडिडेट्स के नज़दीक में बिल्कुल संपर्क में रहिएगा। देखिए अच्छे दोस्त, और उसके बाद है अच्छी पुस्तकें। यदि आपने हमारी दोनों किताबें ली है तो उसमें मैं आपको फिर से कह रहा हूँ उन किताबों का यदि आपने अध्ययन कर लिया तो रिवीजन कीजिएगा। यदि मैं अब आपको एक अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, यदि आपको ये दिखाऊं यहाँ पे आप देख रहे होंगे किसी भी टॉपर्स की आप इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको एक ही सुजेस्ट करता है परीक्षा के अंतिम दिनों में रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ में आपको एक और चीज़ फॉलो करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। देखिए मॉक टेस्ट आपको क्यों लगाने हैं, जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है वो मॉक टेस्ट में आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, कितना आपने अभी तक वहाँ पे पढ़ा हुआ है, किस तरह से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं और आपकी किस पोर्शन में आपकी कमी रह गई है। यदि आप एमएस वर्ड में वीक लग रहे हैं, देखिए हमारी टीम के द्वारा जो ये आपको 10 मॉक टेस्ट बनाए गए हैं इसमें हमने हर पहलू से प्रश्न उठाए हैं और विशेष तौर से जो सिलेबस में मेंशन किया गया है IT है, ITES है, कंप्यूटर साइंस लिया गया है, उसके 50 प्रश्न आपको सामान्य ज्ञान के है, करंट अफेयर्स एक्सेट्रा जो उन्होंने लिया हुआ है उसी के आधार पे बनाया गया। ये कॉम्प्रिहेंसिव जो स्टडी की जा सकती थी वो करवाई गई है और जो रिटायर्ड उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों से रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं उनकी हमारी टीम के द्वारा हेल्प ली गई, उनसे सहयोग लिया गया, उनको दायित्व दिया गया कि आप एक ऐसा मॉक टेस्ट सर तैयार कीजिए जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के कुछ अभ्यर्थियों के लिए कुछ यूनिक चीज़ हो पाए। तो ये प्रयास किया गया था, हार्ड कॉपी की फॉर्म में थे, इसके साथ में OMR शीट भी अटैच की गई ताकि आप उसको अपने आप को इवेलुएट कर लीजिएगा। तो देखिए आपको पहले अपनी थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ना है और थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ने के इसमें आपके ध्यान में हुई होगा जो सिलेबस में मेंशन की, क्योंकि इस बार +2 की क्वालिफिकेशन की गई थी। हो सकता है पेपर का पैटर्न थोड़ा सरल देखने को मिले कंपेयर टू प्रीवियस जो आपने अभी तक JIT की एग्जामिनेशन देखा होगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसा भी नहीं मान सकते कि पेपर बहुत ही साधारण आने वाला है। पेपर का स्तर यदि डिफिकल्ट, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा में हम देख रहे हैं पिछले 2-3 एग्जामिनेशन से पेपर का स्तर काफ़ी डिफिकल्ट आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि पेपर का स्तर बहुत ही डिफिकल्ट आएगा तो आपकी मेरिट कम जाएगी, ठीक है जी। बस आपके प्रयास ईमानदारी से होने चाहिए, सच्चे प्रयास होने चाहिए, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। यदि आप पढ़ने वाले अभ्यर्थी है और हमारा प्लेटफॉर्म उन्हीं स्टूडेंट्स को सैल्यूट भी करता है जो नियमित रूप से अपनी जो उनकी दिनचर्या है वो पढ़ाई के लिए लगाते हैं, अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर नहीं लगाते हैं। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म आपको बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म्स वालों का उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने के साथ में आपका उद्देश्य होगा आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसे हो और आप कैसे बेहतरीन कर पाएँ।
आपको किस तरह से आप, यदि आप जीओटी की तैयारी में है या पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में है, आप एचएस की तैयारी में है, तो किस तरह से आपको ये प्लेटफॉर्म हेल्प कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है आपके जीवन में। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इन मॉक टेस्ट को अच्छे से लगाइएगा। आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाएंगे, वहाँ पर भी आपको ये बुक मिल जाएगी, या आप इलास्टडी कोरोटीन वेबसाइट से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इजी प्रोसेस है। और देखिए, जब आपका परीक्षा का लास्ट अंतिम दिन होगा, बिल्कुल आपने कुछ भी नहीं करना है, कॉन्फिडेंट होके जाना है। अपनी तरफ से जितनी भी आप में भगवान की तरफ से सामर्थ्य है, एनर्जी है, जितनी आपने मेहनत की है, उसके ऊपर विश्वास रखना है। और कोई भी आपको आज की डेट में ये नहीं बता सकता कि इस एग्ज़ाम की कितनी मेरिट जाएगी, किस तरह का पेपर आएगा। सिर्फ एंड सिर्फ जिस तरह से हम यहाँ पे एक इवैल्यूएशन कर रहे हैं अपने अनुभव के आधार पे, इसी अनुभव के आधार पे कोई और आपको इवैल्यूएट कर सकता है, लेकिन हम आपको आश्वस्त कर देते हैं कि हमारी टीम में बहुत ही अनुभवी फैकल्टी है, बहुत ही अनुभवी हमारी रिसर्च की टीम है, जिन्होंने विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में खुद भी अपना भविष्य आजमाया है। बहुत से विद्यार्थियों का करियर यहाँ से बना है। तो आप विश्वास कर सकते हैं, इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। मैं पुनः आपको क्विक रिविजन करवा देता हूँ। आपको सोशल मीडिया एटसेट्रा इस तरह की चीज़ों से भी बचना होगा जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। सच्ची ईमानदारी और लगन के साथ में आपको पढ़ाई करनी है, किसी और को नहीं। आपको किसी और को पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं। अपने आप से पूछिएगा कि आज के दिन में मैंने 8 घंटे पढ़ाई की, कितनी क्वालिटी ऑफ स्टडी मेरी पढ़ाई में निकलती है। क्या सच में ही मैं 2 लाख लोगों में 1868 पोस्टों के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हूँ। और आपको अब जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, अगेन एंड अगेन आपको रिवाइज करना है। अब आपका मुख्य उद्देश्य सिर्फ रिवीजन के ऊपर ही रहेगा और मॉक टेस्ट लगा के अपने आप को इवैल्यूएट करना है। यदि उसमें कोई कमी लग रही है तो उसको दूर करने का आपको प्रयास करना है। निश्चित तौर पे यदि आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो 21 मार्च को या 22 मार्च को हम आपके समक्ष फिर से आएंगे वीडियो लेकर और आपको बताएंगे कि ये वो विधि है, ये वो टेक्निक है जिससे सफलता मिलती है। और विश्वास रखिएगा, सफलता का मार्ग भी यही है। तो आप इलास्टडी कोरोटीन वेबसाइट पर जाके जो आपको यह अध्ययन सामग्री बताई, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।